एक मिनट के लिए सोचो कि तुमने वो सब कुछ हासिल कर लिया है जिसके लिए तुम इतनी मेहनत कर रहे हो। तुम्हारे माता पिता को तुम पर गर्व है। जो लोग तुम्हें छोड़ के गए थे आज वही तुम्हारी मिसालें ले रहे हैं। अब आंखें खोलो और खुद से एक सवाल पूछो, क्या तुम रोज़ बिना रुके उतनी मेहनत कर रहे हो जो इस फ्यूचर को सच बना सके? दोस्तों, इस सवाल का जवाब हम अक्सर अपने आप से छुपा लेते हैं, क्योंकि सच ये है कि हम शुरू तो बहुत स्ट्रॉन्ग करते हैं, लेकिन धीरे धीरे हम खुद को खो देते हैं। इसी जगह पर था रोहन। रोहन जब भी कोई काम स्टार्ट करता, शुरू में तो सब ठीक रहता, समय पर उठना, समय पर सोना, एक्सरसाइज और फुल फोकस्ड वर्क। बट कुछ दिनों के बाद कुछ ब्रेकर्स आते। कभी माता पिता डिस्टर्ब कर देते, तो कभी दोस्त आ जाते, कभी वो खुद रील्स में खो जाता और धीरे धीरे उसकी कंसिस्टेंसी टूट जाती। ऐसे ही कई दिन निकल जाते और उसके दिमाग में रह जाता मात्र एक थॉट कि शायद मुझ में ही कोई कमी है। ऐसे कैसे मैं अपने सपने पूरे कर पाऊँगा? लेकिन इस बार रोहन सीरियस था। उसने उन लोगों को ऑब्जर्व किया जो लंबे समय तक कंसिस्टेंट रहते हैं, और उसने एक चौंकाने वाला पैटर्न नोटिस किया। जो लोग कंसिस्टेंट रहते थे वो विल पावर पर डिपेंड नहीं करते थे। उन्होंने ऐसे सिस्टम्स बना रखे थे जिससे उन्हें खुद से लड़ना नहीं पड़ता था। इसी रियलाइजेशन से रोहन ने अपने शेड्यूल में कुछ चेंजेस किए और पहली बार कंसिस्टेंसी स्ट्रगल नहीं बनी। रोहन ने एक सिंपल चीज़ ऑब्जर्व की, जो लोग कंसिस्टेंट होते थे उनमें कुछ अलग नहीं होता था। बस उन्होंने अपने आसपास डिस्ट्रैक्शंस कम कर दिए थे, और यहीं से उसने अपने शेड्यूल में पहला चेंज किया, रिमूविंग डिस्ट्रैक्शंस। रोहन सारे ऐप्स डिलीट नहीं कर सकता था, इसलिए उसने एक स्मार्ट डिसीजन लिया। उसने प्ले स्टोर से एक ब्लॉकर डाउनलोड किया और उस ब्लॉकर से वर्किंग आवर्स में उन सारे डिस्ट्रैक्टिंग ऐप्स को ब्लॉक कर दिया। पहली बार उसको एहसास हुआ कि वो खुद से नहीं लड़ रहा, इन्वायरमेंट उसके फेवर में है। दोस्तों, जब भी डिस्ट्रैक्शंस की बात होती है मुझे भगवद गीता का एक श्लोक याद आता है, जिसमें श्री कृष्ण भटकते हुए अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, प्रारंभ में इंद्रियों को नियंत्रित करो और इस विनाशकारी काम रूप शत्रु को नष्ट करो जो ज्ञान और विवेक का नाश करता है। दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखोगे तो पाओगे कि हम सब इंद्रियों के जाल में बंधे हुए हैं। आँखों को कुछ अच्छा देखना है, कानों को कुछ अच्छा सुनना है और जीभ को हर वक्त अच्छा स्वाद चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि इसमें कुछ गलत है, पर दोस्तों समस्या तब शुरू होती है जब यही इंद्रियां हमारे ऊपर अपना नियंत्रण बना लेती हैं। जब जब जीवन में कठिन समय आता है तब ये इंद्रियां और तेज हो जाती हैं और हम डिसिप्लिन से नहीं बल्कि कंफर्ट से निर्णय लेने लगते हैं। इसलिए दोस्तों, श्री कृष्ण ने इंद्रियों को कंट्रोल करने को सबसे पहले कहा है, क्योंकि जब तक इंद्रियां कंट्रोल में नहीं होंगी तब तक हमारी बुद्धि भी हमारे कंट्रोल में नहीं होगी। रोहन ने यह बात समझ ली, लेकिन उसने देखा कि ये सभी लोग कठिन समय के लिए पहले से प्रैक्टिस करते हैं और यहीं से दूसरा चेंज आता है। उसने उन पलों को विजुलाइज किया जब उसका आंतरिक संघर्ष सबसे ज़्यादा होता है, जब मन नहीं करता है, जब थकान होती है, जब बस बिस्तर पर पड़े रहना ज़्यादा आसान लगता है, जब रील्स देखने का मन करता है। रोहन ने इमेजिन किया कि वो उन पलों में शांत और स्थिर है। वो बिना एक्स्ट्रा जोर लगाए अपने काम पर फोकस दे। प्रॉब्लम्स तो आ रहे हैं पर वो भाग नहीं रहा, वो बस अपना काम करता जा रहा है। दोस्तों, विजुअलाइजेशन का मतलब सक्सेस के सपने देखना नहीं है। विजुअलाइजेशन का मतलब है उन पलों के लिए दिमाग को रेडी करना जब फेलियर्स आने वाले हैं। जब दिमाग को पता होता है कि क्या आने वाला है तो वह घबराता नहीं है। इसलिए दोस्तों, हर वर्किंग सेशन से पहले 1 मिनट का विजुअलाइजेशन ज़रूर कीजिए। नोटिफिकेशन आएगा लेकिन आप फ़ोन साइलेंट करके फिर बैठ जाओगे। मन भटकेगा लेकिन आप फिर भी फोकस्ड रहोगे और सेशन कंप्लीट करके जीत का अनुभव करोगे। बस इतना ही करना है। डिस्ट्रैक्शंस कम हो गए, दिमाग कठिन पलों के लिए रेडी हो गया। अब रोहन को लगा कि शायद अब वो कंसिस्टेंट हो जाएगा, और तब उसने एक चीज़ नोटिस करी और वो चौंक गया, क्योंकि यही गलती वो बहुत समय से कर रहा था। रोहन ने देखा कि जो लोग लंबे समय तक कंसिस्टेंट रहते हैं उनके जीवन में बहुत सारे गोल्स नहीं होते। उनका फोकस केवल एक जगह होता है, केवल एकमात्र लक्ष्य जिसके बारे में वो हमेशा सोचते हैं,
जिसके अकॉर्डिंग वो अपने सारे डिसीजंस लेते हैं। दोस्तों प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम मेहनत नहीं करते, प्रॉब्लम ये है कि हम अपनी एनर्जी बहुत सारी जगह बाँट देते हैं और कुछ भी स्टेबल नहीं रहता। रोहन ने प्रॉमिस किया कि वो अगले 30 दिन केवल एक लक्ष्य पर फोकस करेगा, एक लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित करेगा। दोस्तों जब गोल एक होता है तो हमें रोज़ ये सोचना नहीं पड़ता कि आज हमें क्या करना है, और क्लैरिटी का ना होना ही कंसिस्टेंसी का सबसे बड़ा दुश्मन है। कंसिस्टेंसी कोई मैजिक नहीं है, ये डिस्ट्रैक्शंस कम करने, कठिन समय को विजुलाइज करने और एनर्जी को एक जगह पर प्रवाहित करने का एक रिजल्ट है। दोस्तों अगले 30 दिनों का प्लान बनाइए, डिस्ट्रैक्शंस मिनिमम पर रखिए। हर वर्किंग सेशन से पहले 1 मिनट का विजुअलाइजेशन ज़रूर कीजिए और सिर्फ एकमात्र लक्ष्य पर फोकस कीजिए। आप पाओगे कि कंसिस्टेंसी के लिए खुद से लड़ना नहीं पड़ रहा, वो अपने आप धीरे धीरे बनती जा रही है। हर महीने एक दिन ऐसा ज़रूर निकालिए जिस दिन आप कुछ भी ना करें, एक ब्रेक लें। इससे दिमाग को एक सिग्नल जाता है कि फोकस का भी एक एंड पॉइंट होता है और बाकी दिन फोकस करना ज़्यादा स्टेबल भी होता है। याद रखिए दोस्तों, जितनी ज़्यादा क्लैरिटी होगी उतना कम मेंटल नॉइस होगा, और जितना कम मेंटल नॉइस होगा उतना ज़्यादा अच्छा फोकस होगा। यही ज़ेन राइज की शुरुआत है, जब आप खुद को समझना शुरू करते हैं। दोस्तों कमेंट में लिखो कि अगले 30 दिनों के लिए आपका एकमात्र लक्ष्य क्या होगा। दोस्तों डिस्ट्रैक्शन और एडिक्शन में एक डिफरेंस होता है। डिस्ट्रैक्शंस को हम मैनेज कर सकते हैं, लेकिन एडिक्शंस हमें कंट्रोल करते हैं। अगर आप किसी एडिक्शन से जूझ रहे हैं और उसको क्विट करने के लिए कुछ भी करने को रेडी हैं, तो एडिक्शन पर अगला वीडियो ज़रूर देखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ एक सब्सक्राइब बटन नहीं है, ये प्रॉमिस है आपका खुद से कि आप बदलोगे, नो मैटर व्हाट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।